नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में हुआ, एक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा मूवमेंट हुआ और मूवमेंट के बाद पूरा मार्केट सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो चुका है? अब हमें ज़्यादा बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बाइंग के बारे में बताया था कि थोड़ा सा पॉजिटिव आप सोच सकते हो ऊपर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रहे थे। हमारा मार्केट भी एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद ऊपर मूव कर रहा था, बट बाइंग का कोई सेटअप बन नहीं पाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से भी हुई है, उस मिस्टेक को भी मैं आपको बताऊंगा। और बाइंग का कोई सेटअप बन नहीं पाया एक्चुअल में। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारा 1 मिनट का हाई और लो हो गया, ठीक है ना। ये हमारा 1 मिनट का हाई और लो हो गया। इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और ये हमारा 5 मिनट का हाई बना, ठीक है। 5 मिनट के हाई बनने के बाद इसने ऑलमोस्ट ऊपर से कंटिन्यूसली, बेसिकली क्या था कि यहाँ पे हमारा सेल ही बन रहा था, बट क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे तो मैं पॉजिटिव सेटअप ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे पहला ये सेल ऑफ आया, ठीक है, ये सेल ऑफ आया। जब इसने पुल बैक दिखाया तो मैंने यहाँ पे 19,600 की कॉल ली थी और इसका स्टॉप लॉस लगा लिया था मैंने। तो 19,600 की कॉल मैंने अराउंड 10 रुपये के आसपास ली थी और जैसे ही उसने इसने दोबारा से इसको ब्रेक किया तो मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया था और फिर मैं पुट साइड पे ट्रेड करने लग गया। पुट साइड पे ट्रेड करने पे सबसे पहले तो मैंने डे लो का टारगेट लिया। यहाँ पे डे लो हिट हुआ। यहाँ पे जो मेरा छोटा मोटा लॉस था ऊपर का, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में क्या था, ये जो मूवमेंट था ये मैंने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल चुका था 19,550 की कॉल पे। तो उसी प्रॉफिट पे मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, फिर मैंने डे लो का टारगेट ले लिया, तो मेरे को ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। बट फिर मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट रिबाउंड हो जाए, बट ये रिबाउंड हुआ नहीं। 19,500 के नीचे ट्रेड करने लग गया। तो ये चीज़ था, कॉन्फिडेंस उतना आया नहीं, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लिया और ठीक ठाक सा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया कि यहाँ पे ये धीरे धीरे गिरा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उतना बना नहीं। तो कह सकते हैं कि आज का जो मूवमेंट था, प्रॉफिट तो मिला बट उतना अच्छा नहीं मिला जितना मिल सकता था अगर पहले से व्यू बनता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखो, जो आपका नैस्डैक फ्यूचर था उसमें आप देख सकते हो अभी भी करेंटली ना देखा जाए तो 1% अभी भी ऊपर है। अब ये रियलिटी में ऊपर है या वेबसाइट दिखा रही है वो पता नहीं, बट अभी भी ये ऊपर है, ठीक है ना। तो मेन जो दिक्कत थी वो इसी की दिक्कत थी कि ये इतना ऊपर क्यों है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि कॉल साइड का मतलब पुट साइड का व्यू इतना स्ट्रांगली बन नहीं पा रहा था। तो हर बार ट्रेड जब भी डल रही थी तो स्टॉप लॉस लगा के डल रही थी और जल्दी से प्रॉफिट बुक हो रहा था। तो वो सिनेरियो बना आज के दिन में, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन जो कह सकते हैं जो मूवमेंट हुआ वो यहाँ से, ये अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी में हुआ और बैंक निफ्टी में भी यही मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हुआ। उसके बाद तो ये धीरे धीरे गिरा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकता था, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी सिनेरियो बन सकता है। देखो मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे हमारा शॉर्ट था, ठीक है, इस कैंडल पे हमारा शॉर्ट था, ठीक है। हमने शॉर्ट नहीं किया, बट यहाँ पे हमारा बाय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि मार्केट ने 5 मिनट के हाई को क्रॉस ही नहीं किया है, समझ रहे हैं। मिस्टेक यहाँ पे है। अगर ये इसको क्रॉस करता, इसके ऊपर ट्रेड करता और फिर ये नीचे आता तो हमारा यहाँ पे बाय बनता, लेकिन इसने क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले यहाँ पे बाइंग का व्यू बना। अब बाइंग का व्यू बना तो उससे हुआ क्या बताऊँ। गया तो स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का था, बट मूवमेंट ये वाला जो मूवमेंट था जो आपको मिल सकता था वो मिस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका शॉर्ट साइड का कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका व्यू दिमाग में क्या था कि मेरे को बाय करना है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। अगर व्यू नहीं होता वहाँ पे तो हो सकता था कि यहाँ पे ये पूरा मोमेंट हम कैप्चर कर सकते थे डायरेक्टली। तो ये एक मिस्टेक है, ठीक है ना, क्योंकि इसने 5 मिनट के हाई के ऊपर नहीं निकला और यहाँ पे कोई बाइंग का व्यू नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नहीं बनता था, ठीक है। ये एक मिस्टेक है जो मुझसे हुई है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, सेटअप को छोड़ दिया, दिमाग लगाया, दिमाग में ये लगाया कि हाँ यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, बट दिमाग लगाया इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, ठीक है। चलो स्टॉप लॉस गया वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट का
व्यू था और डे लो का टारगेट था, तो ये मिस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में था, तो उसमें तो वैसे भी नहीं बन सकता। बट खैर ठीक है, फिर भी हमें प्रॉफिट मिल गया, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है थोड़ा सा सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि टॉप से गिरा है तो हो सकता है ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो आज यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसने जो व्यू लिया हमारा ये वाला व्यू था, ठीक है ना, ये अब इसके ऊपर खुला, अब खुलने के बाद सेल ऑफ आ गया, डे लो पे बिल्कुल बंद हुआ है, तो फॉलो अप में भी ये सेलिंग दिखा सकता है मॉर्निंग में खुलते खुलते। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर गलती से गैप अप खुल गया तो दोबारा से सेल ऑफ में आ सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव है, ठीक है ना। और अगर गलती से ये 19,400 के ऊपर खुल जाता है तो आपका व्यू पहला सेलिंग साइड का ही होना चाहिए, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर इस लेवल के आसपास कहीं खुल गया 19,436 के आसपास या 420 के आसपास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग सेटअप का ही पहले सबसे पहले ढूंढेंगे। सेलिंग सेटअप टारगेट हमारे पास होना चाहिए 19,370 का, और अगर 370 भी ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा नीचे बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं 19,300 का, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये लेवल, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये कल भी था इम्पॉर्टेंट 44,350, अगर ये भी गैप अप खुल जाता है गलती से अराउंड 44,625 650 के जोन में खुल जाता है, तो फिर हम इसमें भी यहाँ पे सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा हम पोजीशन को होल्ड करेंगे अराउंड 44,165 के टारगेट के लिए। और अगर ये ब्रेक भी होता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट है वो है आपका 43,940 का। ये ध्यान में रखिएगा कि टॉप से निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप निफ्टी पे फोकस करिएगा शॉर्ट साइड पे, तो हो सकता है निफ्टी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे दे। बट फिर भी ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको गलत ट्रेड में कम लॉस में एग्जिट कराता है। क्योंकि अगर आप ट्रेड को पकड़ के बैठ गए और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया या नहीं काटा, तो फिर वो आपको पूरा पैसा खा जाएगी ट्रेड, पर्टिकुलर एक ही ट्रेड, तो फिर आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप गलत हो रहे हो तो जितनी जल्दी उससे बाहर निकल सकते हो उतनी जल्दी बाहर निकलो। ये सोच लो कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे को एग्ज़िट करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमीडिएटली एग्ज़िट दिला देती है। अगर आप गलत हुए तो आप तुरंत एग्ज़िट हो जाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और आप ये सोचोगे कि नहीं अभी ये यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा या फिर यहाँ से करेक्शन आ जाएगा, तो फिर आप फंस सकते हो, फिर आपको एक ही दिन में बड़े बड़े लॉसेस होंगे, फिर बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर 22 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 176 पॉइंट ऊपर है। अब पता नहीं ये एक्चुअल में ऊपर है या नहीं है, ये वेबसाइट गलत दिखा रही है, मुझे नहीं पता, बट एज़ पर द वेबसाइट के हिसाब से जो टिक्स हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं, तो ऊपर ही हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, रात में जब खुलेगा तब पता चलेगा हमें कि क्या एक्चुअल में ये सिचुएशंस मतलब सस्टेनेबल है या नहीं है, ये पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।